चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। अवासी बंदर से श्री जी का ठट्ठा नगर पहुंचना है। अवासी बंदर से आए कोक बंदर, तहां से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे। नाथे जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे, दौड़ा लेने को आगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज भी तक के प्रसंग में आप धामधनी श्री जी साहब जी का अवासी बंदर की जागने के पश्चात पुनः ठट्ठा नगर की ओर लौटना, अवासी बंदर से कोक बंदर होते हुए लाठी बंदर पहुंचे। वहां कुछ दिन रहने के बाद पुनः श्री जी ठट्ठा नगर में पहुंचते हैं, जहां लालदास जी और चिंतामणि जी के साथ साथ और भी कई सारे सुंदर साथ ने पहले ही तारतम ग्रहण कर लिया था। श्री जी का जैसे ही यहाँ आगमन होता है, वापस लौटते लौटते हैं तो यहाँ ठाकुरी बाई और जिंदादास माली, इन दोनों को पता चलता है। लेने के लिए पहुंचते हैं। श्री जी उनके घर पहुंचे, वहां जा करके भोजन इत्यादि करते हैं। साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई इस ठाम। अब बाजार से जो कुछ भी अपनी हैसियत के अनुसार वो सामान ला करके श्री जी के साथ सुंदर साथ की सेवा करते हैं। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे तारुगने ठाकुरी बाई के घर। वो बहुत बड़ा कोई कारोबार नहीं है जिंदादास माली का, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। पहले आते हुए भी श्री जी को इन्होंने ही अपने घर में अगवानी की, और वापस लौटते हुए भी अपने घर में बुला करके जैसा तैसा रूखा सूखा ही सही सबको बहुत प्रेम के साथ भोजन कराते हैं। बाईजी राजे भी इस समय साथ में वहां से आई हुई, सभी भोजन करने के लिए बैठते हैं। इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठौर ठौर, सब सामा ले ले दौड़ही अपने घरों से। और जो सुंदर साथ अपने घरों में आसपास उस गांव नगर में होते हैं, कुछ न कुछ अपने घर से श्री जी और सुंदर साथ के वास्ते ले करके सेवा में उपस्थित होते हैं। अवासी बंदर की कही सब बीतक, इन भांत साथ आए के सुकर बजाया हक। अवासी बंदर का सारा प्रसंग वृत्तांत यहाँ सुनाते हैं, किस प्रकार से माओजी भाई की जागनी हुई, भैरव सेठ के यहाँ रुके, भैरव सेठ की जागनी हुई, और अंत में जैसे तैसे सुंदर साथ वहाँ से बच कर के आए। सब ने धाम धनी का शुक्र अदा किया। मन बड़े सब साध के सुनते हैं अभी तक, रहा जाने निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। यहाँ सुंदर साथ ने क्या देखा कि हम यदि धाम धनी को रिझाने के मार्ग पर चलेंगे, उन्होंने हमें जिस प्रकार से निर्देशन दिया है कि सुंदर साथ का एक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, ब्रह्मात्माओं को किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उस पर चलने के लिए सबको बड़ा अच्छा लगा। रहा जाने निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। कहते हैं कि श्री जी ने जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें बताया है,
वो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे आनंददायी है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से मन के तनाव से और संसार के बंधनों से मुक्त रह करके धाम धनिक को रिझाते हुए यदि हम धर्म की मार्ग का अवलंबन करते हैं तो इत भी धन धन होंगे, उत भी धन धन होंगे, साथ में हृदय में बड़ी शांति और एक आनंद की अनुभूति होती है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए की दौलत क्यों ना हो, यदि हृदय में शांति नहीं है तो दौलत आपको कभी सुख नहीं दे सकते। सुंदर साथ को श्री जी के चरणों में बैठ करके वो आनंद प्राप्त होता है जो करोड़पतियों को संसार में जो आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह कहते हैं कि रहा जानी निज धाम की, देखी सबों पर बुजरक। यही मार्ग ऐसा है जो माया में रह करके हमें शांति और आनंद को प्रदान कर सकती है। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोक, देख साथ सब तीन को भागत सारा शोक। श्री जी के पास बैठे हुए सुंदर साथ के मन की शांति को देख करके आगंतुक सुंदर साथ के मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बताइए कैसा माहौल होता होगा श्री जी के साथ रह करके। सुंदर साथ जो एक आध्यात्मिक अनुभूति करते होंगे, यहाँ लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि उन सुंदर साथ के अंदर जिस प्रकार की एक शकुन की झलक उनकी शकल में दिखाई पड़ती है, उसे देख करके आगंतुक लोगों को एक अनूठी प्रकार की शांति मिलती है। संवत 1728 से मास बैसाख का होए, पधारे ठट्ठे में तब साथ रजा न देवे कोए। श्री जी का मोहनी स्वरूप, सबके मन को मोह लेने वाली वाणी और उनका जो एक अलौकिक व्यवहार है, उससे जहां भी जिसके घर भी जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से रीझ जाते हैं, लगता है कि ये कोई हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। इतना अधिक प्रेम हो जाता है। कुछ दिनों के रहने के बाद ही सुंदर साथ कहते कि नहीं श्री जी अब आप यहाँ बने रहिए, लेकिन श्री जी कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ एक जगह बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है, हमें आगे जाने के लिए कोई भी न रोके। संवत 1728 का समय बैसाख का महीना है। ठट्ठा नगर के सुंदर साथ के साथ साथ पास में जो एक मटहरी गांव होता है, वहां के भी कुछ सुंदर साथ अब यहाँ श्री जी के चरणों में पहुंचे। तिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक के पकड़े हाथ। धर्म की मार्ग पर कौन चलता है? जिसका हाथ धाम धनी पकड़ते हैं वही धर्म के मार्ग पर चल सकता है, वरना संसार क्या है, दुनिया मायावी है। हमारा शरीर, अंतस्करण, मन सब कुछ माया का है और इसके अंदर एक आत्म तत्व ऐसी है जिसका मूल संबंध परब्रह्म अक्षरातीत के साथ है। केवल उसी के कारण उस जीव को या उस आत्मा को धनी का निर्देशन प्राप्त होता है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। अन्यथा आप देखते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ है, दुनिया सब अपने मार्ग पर चल रही है, सबके पास अपना अपना कार्य है, सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, किसी के पास समय नहीं है। कहीं सड़क पर थोड़ी मोड़ी दुर्घटना हो जाती है ना, सैकड़ों की संख्या थोड़ी देर में भीड़ हो जाएगी। आप बैठ करके कुछ धर्म की बातें सुनाने लगी, किसी के पास समय नहीं होता। एक बार की बात, मैं किसी नगर में, शहर में, सुंदर साथ ने एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में चर्चा के लिए बुलाए थे। मैं पहुंचा, कुछ और भी सुंदर साथ थे मेरे साथ में। संयोग बस जिनके घर बुलाए थे चर्चा के लिए, मैं बहुत दूर से गया हुआ था, आसपास में कोई जानने वाला सुंदर साथ भी नहीं था। कुछ संजोग ऐसा बना कि जिसने बुलाया था उसके घर मौत हो गई, और वो भी यात्रा के दौरान कहीं दूर हुई थी, इसलिए वो सेठ जी निकल गए थे उस तरह।
जब मैं उस नगर में पहुंचा, उनके घर के आसपास में पहुंचा, उनका परिचय पूछा तो कहते कि नहीं, वो सेठ जी तो यहाँ है नहीं, उनके परिवार में कहीं उसके बेटे की कहीं मृत्यु हो गई है, इसीलिए वो एक दिन के लिए वहां चले गए हैं। फोन किया तो पता चला कि कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम कर लीजिए, वहां एक देवी का मंदिर है, दूसरे दिन हम आ जाते हैं। कोई बात नहीं, हम जाकर के देवी के मंदिर में बैठ गए और वह चर्चा प्रारंभ हुई। कुछ लोग थे अपने सुंदर साथ के, जैसे आप लोग सामने बैठे हैं, 10, 20, 50, 100 लोगों की बैठने की जगह थी। अपने पास 5-7 जो सुंदर साथ थे, केवल सामने वही बैठे रहे। शहर के बीच में मैं चर्चा कर रहा हूं बैठ करके, और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, और भी वक्ता हैं, संगीतकार हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति आकर के उस सभा के अंदर बैठने की हिम्मत नहीं की। दूर से देखते रहे और सारे के सारे चले गए। हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं है। बीतक की अंतिम चौपाई जब पढ़ी जाएगी, आप लोग सुन लेना या पढ़ लेना। क्या लिखा है? यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनी ये पकड़े हाथ। जिसका हाथ धाम धनी पकड़ लेते हैं, वही उस सेवा में, धनी की सेवा में या धर्म के मार्ग पर खड़ा रहता है। और किसी के पास समय नहीं है, और किसी के पास कोई रुचि नहीं है। दुनिया के लड़ाई झगड़े और अनेक प्रकार के रामतों को देखने के लिए उनके पास समय भी रहेगा और सब कुछ होगा, लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं। बहुत विचित्र की बात तो ये है, हमारे पूज्यपाद स्वामी जी, शायद हो सके कि उनकी जीवन लीला के बाद में किसी को समझ में आए कि ये साक्षात एक युग पुरुष ही थे। उनके यह सरसावा में रहते हुए सन 2005 में ये भूमि ग्रहण किया था, और आज 25 यानी 2 दशक पूरे हो गए। नया सुंदर साथ किसी एक ने तारतम लिया हुआ इस सभा में बैठे होंगे, मैंने शायद देखा नहीं। इससे बड़ी विचित्र और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो सुंदर साथ धनी के चरणों में आए हैं और धनी का चरण अच्छा लगता है, आध्यात्मिक माहौल अच्छा लगता है, तो स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि धाम धनी ने हमारे ऊपर, हमारे अंदर एक अटूट निष्ठा रूपी अलौकिक निधि को दिया हुआ है। ये आपकी शक्ति निश्चय ही नहीं है, ये धनी की ही कृपा है। जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक के पकड़े हाथ। जिनका हाथ धाम धनी ने पकड़ लिया है, वही बैठ करके यहां श्री जी के सामने बैठ करके कुछ आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक चिंतन और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। इसमें बहुत सारे सुंदर साथ के नाम यहां बताए गए, और इन सुंदर साथ के नाम आप पढ़ सकते हैं। इनके नाम यहां क्यों लिखे गए? जब तक जागने का ब्रह्मांड चलता रहेगा, तब तक ये सावन के महीने में हर जगह बीतक होगी, और जहां भी बीतक होती है, लगभग सारी चौपाइयों को पढ़ करके उनका अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं सुंदर साथ। तो वहां सब इन ब्रह्ममुनियों का नाम उच्चारण होगा, जिनका जीवन धनी के चरणों में उनके निर्देश अनुसार बीतता है। उनकी जीवन लीला का हम स्मरण भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, तो कहीं हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। इसलिए उन परमहंसों के जीवन चरित्र को यहाँ प्रकट किया है, उनके नाम लिखे गए हैं। अन्यथा कई लोग सोचते होंगे कि इन नामों को लिखने से हमारी अंतरात्मा को क्या लाभ मिलने वाला है, या इनके विशेष प्रकार की कईयों के मन में आती होगी। इनकी विशेष आगे पीछे कुछ वर्णन नहीं है, केवल नाम लिखा गया है कि इनका नाम क्यों लिखा गया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से संकुचित करके
अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपना जीवन धनिक के चरणों में समर्पित किया। और किस प्रकार से जीवन जिए होंगे आप दिल्ली के प्रसंग में श्रवण कर सकते हैं, उदयपुर मंदसौर के प्रसंग में श्रवण कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने आप को धनिक के चरणों में सौंपा है, कुछ इस प्रकार से नहीं चले थे कि चलो हम संसार के घरों के गृहस्थियों के कार्यों से हमें छुट्टी मिल जाएगी, श्री जी के साथ बैठ लेंगे, कुछ चर्चाएं सुन लेंगे, हमारे दिन कट जाएंगे, कुछ तो आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाएगा और कुछ करने से भी बच जाएंगे। नहीं, मंदसौर में पहुंच करके उन सुंदर साथ को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। कहे ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सोचा कि भाई इस भीड़ में हम भी चले तो उसका लाभ हमें भी मिल जाएगा। लालदास जी, चिंतामणि जी, जिनके सामने अगर चिंतामणि जी चाहते हैं तो सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मठाधीश व्यक्ति जिनके हजारों शिष्य हों, जिनके हजारों की तादाद में उनके अनुयायी हों, यदि चाहे तो लाख रुपए एकत्रित करना हो तो उनके लिए बहुत देर की बात नहीं है, बहुत लोगों को भोजन करा सकते हैं। लालदास जी, जिनके 99 जहाजों से सामान को लाना, पहुंचाना और व्यापार करना, सैकड़ों लोग उनके घर में आकर के भिक्षा मांगते होंगे और अपने पेट की क्षुधा को मिटाते होंगे, लेकिन वो भी भिक्षा मांग रहे हैं। और श्री जी जानबूझ करके उनकी झोली सबके सामने उठाते हैं, कहते हैं कि ये किसकी झोली है। सुंदर साथ बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि श्री जी, आपके साथ जागने यात्रा में चल करके ये भिक्षा मांगने की सेवा मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरी झोली है। आप अपने अपने नगर में, शहर में जाकर के एक दिन भिक्षा मांग करके देख लीजिए, अपने लिए मत मांगिए। कहे कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा है, हम उस सरसावा में कुछ एक मिशन है, उसके लिए, या किसी भी आश्रम में, किसी भी मंदिर के लिए कहिए कि हम वहां के लिए कुछ सेवाएं एकत्रित कर रहे हैं, हमें भिक्षा के रूप में, यही कहिए, आप भिक्षा के रूप में हमें कुछ दीजिए। आपको कैसा लगेगा? लेकिन 1-2 महीने नहीं, इन्होंने 8 महीने तक भिक्षा में वहां निर्वाह किया। उसके बाद पन्ना जी पहुंचते पहुंचते जब आगे रामनगर इत्यादि पहुंचते, वहां भी भिक्षा ही मांगते हैं। उसमें मुकुंदास जी का भी नाम आता है। मुकुंदास जी बड़े भागवतकार थे, भागवत की कथा सुनाया करते थे। और उस समय में जब 12 मोमिन दिल्ली में थे, उसके बाद जब कई महीनों के बाद मुकुंदास जी जब श्री जी के पास पहुंचते हैं तो प्रसंग आता है कि उन्होंने अपनी गांठ में उस जमाने के बसनी यानी चांदी के रुपए 400 रुपए अपनी गांठ में लेके चलते थे। तो उस व्यक्ति को भिक्षा मांगने की नौबत आ जाए तो शायद घर वापस लौट जाए या अपनी दुकानदारी करने लग जाए, अपनी बिजनेस करने लग जाए। नहीं, अगले गांव में कोई सुंदर साथ मिल जाए कोई जरूरी नहीं था। दिल्ली में तो ये नौबत आई थी, किसी हिंदू के घर जाते थे, कहते हैं कि ये कहीं कुरान को पढ़ते हैं प्रतिदिन, कुरान और उसकी बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पथ भ्रष्ट करने के लिए, हम सबको मुसलमान बनाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं कोई छद्रम भेष धारण करके। और मुसलमानों को ऐसा लगता था कि ये सब हिंदू वेशभूषा वाले कुरान की बात करके सब हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए तो नहीं आ रहे। न हिंदू अपने में मानने को तैयार, न मुस्लिम अपने में मानने को तैयार। कहीं भाड़े का घर में भी रहते हैं तो उस घर को भी वापस लेते हैं कि नहीं, हमारा घर खाली कर दो। जब 12 मोमिन तैयार होकर के ये जो सनंद की वाणी सिर पर रख करके जो अपना संदेश सुनाने के लिए जाते हैं ना, उस समय ये किसी दूर जाकर के बगीचे में रहे होते हैं, कोई रहने के लिए वहां उनको स्थान नहीं देता। लेकिन सुंदर साथ ने सोचा कि एक बार हम श्री जी के चरणों में आए तो जीते जी हमने सिर में कफन बांध लिया है। अब हमारा जीवन जब तक अंतिम सांस तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक श्री जी की सेवा में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। घर रहेंगे तब भी हमारी मृत्यु आएगी, श्री जी के साथ चलेंगे
तब भी कम से कम कुछ अच्छे कार्यों में ही हमारे जीवन का अंतिम सांस हो तो बहुत अच्छी बात है। ये निष्ठा लेकर के सुंदर साथ निकला हुआ है, इसीलिए उनके नाम भी अगर हम श्रवण कर लेते हैं तो हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। 28 का समय हो गया है। दीप बंदर से चल करके अवासी बंदर होते ही हो जब ठट्ठे में वापस आए तो ये 6 वर्षों के बीच में जो भी जागनी हुई है, सुंदर साथ जितना जुड़ा हुआ है, इसके बीच में जो वाणी का अवतरण हुआ, जो अच्छे कार्य हुए, सारी खुश खबरी लिख करके बिहारी जी ने एक संदेश वाहक को यहाँ से अब नौतनपुरी भेज देते हैं कि बिहारी जी के लिए कि ये खुशखबरी, ये संदेश उनको दे दिया जाए। हम आवत है कच्छ में तहाँ तुमसे हुए मिलाप, और प्रार्थना के शब्दों में लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज, हम कच्छ में आ रहे हैं, कृपा करके आप भी कच्छ आने का कष्ट करें। सुंदर साथ कुछ वहाँ मिलन होगा दोनों तरफ से, आप भी वहाँ से पधारिए, हम भी यहाँ से कच्छ आएंगे तो आपके दर्शन होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, इतना जरूर कष्ट करें। ये पत्र लिख करके यहाँ से सुंदर साथ से रजा मांगते हैं और ये पत्र ले करके जाने का कार्य ये सेवा करते हैं श्यामल दास जी। श्यामल दास जी यानी चिंतामणि जी का नाम है। ये पत्र लेकर के वहाँ से चले। इन समय लक्ष्मणपुर से जाए काड़िया साथ काड़िया एहा, तहाँ जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में तेहा। और लक्ष्मणपुर में भी जो सुंदर साथ की जागनी हुई वो भी शुभ संदेश यहाँ लिखा गया। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से नलिये आए पहुँचे। अब नलिया आ पहुँचते हैं। धाराबाई ने सुन लिया कि एक सुंदर साथ धाराबाई नलिया में रह रहे हैं। इनको बिहारी जी ने धर्म से निष्कासित कर दिया। उन्होंने जाकर के बिहारी जी से क्षमा भी मांग लिया कि हमें सुंदर साथ में रहने दीजिए, लेकिन बिहारी जी ने उनको एक बार निकाल दिया तो दोबारा उनको सुंदर साथ में रखने से मना कर दिया और घर गांव से ही उनको दूर कर दिया। ये इंतजार में थे कि श्री जी साहब जी का कब आगमन होगा और हम उनके चरणों में जाएं। यदि वो सुंदर साथ में हमें रख लें तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। ये इंतजार कर रहे थे। आया सुरजी मस्कत से खंबालिये में। जब ये सुरजी भाई मस्कत बंदर से खंबालिया में आकर के रहने लगे, वहां आकर के चर्चा वाणी इत्यादि प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इन्होंने तारतम वहीं पर प्राप्त किया हुआ था। खंबालिया में आकर के और सुंदर साथ को जगाने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। नया साथ केतेक आया, आया मेरा कबीला सब। अब यहां धाराबाई कहते हैं कि कुछ नए सुंदर साथ की भी जागनी हुई, उसके साथ साथ में मेरे संपूर्ण परिवार ने, मेरे बाल बच्चों ने, मेरी धर्मपत्नी ने और मैंने वहीं पर तारतम ज्ञान ग्रहण किया। ता श्रीराज के दीदार से वृद्ध लीला हुई तब। और धीरे धीरे करते करते मैं भी कुछ परम धाम की चर्चा वाणी श्रवण कराने लगा। सुंदर साथ को सुनाने के क्रम में धाम धनी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कुछ साक्षात दर्शन होने लगे, कुछ आड़िका लीलाएं होने लगी। सुंदर साथ को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा। मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार। अब साक्षात धाम धनी की कुछ ऐसी लीला हुई कि धाम धनी का आवेश वहां धाराबाई को प्राप्त होने लगा। दिन के समय में भी, चर्चा के ही समय में सुंदर साथ को कुछ इस प्रकार के दर्शन होने लगते हैं। श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार। धाम धनी के स्वरूप और परम धाम की कुछ लीलाओं का वर्णन होने लगा, क्योंकि उस समय सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ नहीं था। परिक्रम की वाणी अवतरण अभी हुई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रास प्रकाश, खटरुति और कलश की वाणी अभी तक अवतरण हुई है। किरंतन के कुछ प्रकरण अवतरण होने के क्रम में ही है, वो अभी पूर्ण रूप से किताब के रूप में तैयार हुई भी नहीं। और उस समय जो भी किताब थी, शायद हो सकता है
तारतम वाणी की उस समय दुनिया में एक ही प्रति रही होगी अब तक। जो वाणी अवतरण हो रही है सुंदर साथ लिख करके श्री जी के साथ ही रखते होंगे, इसके अतिरिक्त और किसी को मिला हुआ ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आता। हाँ, चर्चा अवश्य सुनने को मिलती है, तो इससे सुंदर साथ को कितना ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन इनको परमधाम की लीला, अष्टपहर की लीला और युगल स्वरूप के श्रृंगार इत्यादि का वर्णन होना ऐसी अवस्था में, विशेष करके धामधनी की कृपा के बिना ये संभव नहीं होता था। कहते हैं कि मैं धामधनी के स्वरूप की लीला का वर्णन करने लगा, परमधाम की अष्टपहर की लीला का वर्णन करने लगा और धाम लीला को मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सुंदर साथ ने ये सब देख करके मेरे साथ बहुत अधिक प्रेम बढ़ाने लगे। गादी बिछाया और सुंदर साथ ने मुझे ऊंचे आसन पर बैठा करके सेवा करने लगे और मैं भी चर्चा वाणी के द्वारा उनकी सेवा करने लगा। श्री जी कहते हैं, जहाँ कृपा हुए श्रीराज की तहाँ साध सब पूजे। सभी सुंदर साथ उसका मान बढ़ाते हैं, सम्मान करते ही हैं जहाँ धामधनी की कृपा होती है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात तो नहीं है, परंतु तुम अपने मन की बात बताओ कि क्या कहना चाहते हो। ये बात सुनी बिहारी जी ने, अक्रास लगी मन। जब बिहारी जी को ये बात पता चल गई कि कुछ इस प्रकार की अलौकिक लीला होने लगी, सुंदर साथ का जमावड़ा होने लगा, तो ये बिहारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अक्रास लगी मन, अक्रास मतलब उनके हृदय में एक प्रकार की ईर्ष्या पैदा हो गई। एक कैसे राह चली माया शामिल सवन। अब बिहारी जी कहने लगे कि ये कैसी राह चल पड़ी है, जो देखो वही धामधनी का स्वरूप बनने लगा है, जो देखो वही परमधाम की वाणी चर्चा करने लगा है, जो देखो वही उसी के अंदर से परमधाम की लीला का यहाँ अवतरण होने लगा। ऐसा लगता है कि इन आड़ी का लीलाओं के रूप में सब सुंदर साथ के बीच में माया प्रवेश कर गई है और तुम्हारी मति भ्रष्ट कर रही है। बिहारी जी ने इसको घोर विरोध किया। ये पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। बिहारी जी कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी जाति के लोगों का पंथ के रूप में हमारा धर्म तो प्रस्तुत होने लगा है। कोई न लेवे श्री देवचंद जी मार्ग नाम निज धाम। अगर हम इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देने लग गए, सहमति देने लग गए, तो सदगुरु के द्वारा चलाए गए इस मार्ग का कोई भी अनुसरण नहीं करेगा और सब यही कहेंगे ये तो बहुत छोटे मोटे लोगों का धर्म है। ऐसी बिहारी जी की अपनी व्यक्तिगत मान्यता थी। धर्म के मार्ग पर चलना मनुष्य का एक नैतिक अधिकार और अपना कर्तव्य है। कोई भी चल सकता है। मानव जाति के लिए वेद उत्पन्न हुए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। मानव जाति के उत्थान के लिए, आत्माओं के उत्थान के लिए यदि कोई महापुरुष अवतरण होते हैं, कोई पीर पैगंबर अवतारों का अवतरण होता है, संसार में आते हैं, तो किसी एक विशेष जाति समुदाय या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं होते। सूरज उगता है तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है। नदी बहती है, सबकी प्यास बुझाती है, धरती की प्यास बुझाती है और सबको, हवा चलती है तो सबको प्राण देने वाली होती है। उस परमात्मा के बनाए हुए इन जड़ तत्वों के गुणों को यदि हम देखें तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को हम जान सकते हैं। तो परमात्मा किसी का निजी वस्तु नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको भी अपना निजी वस्तु बना करके कुछ अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे। तो ऐसे में ही बिहारी जी ने एक पत्र लिखा। तब बुलाए नाग जी को, कहा बिहारी जी रिश्ते में कुछ अपने लगते थे। नागजी भाई को बिहारी जी बुला लेते हैं और एक पाती लिखते हैं सूरजी भाई के ऊपर कि तुम जल्दी उनको बुला लो। सूरजी भाई दौड़े दौड़े वहां से चल करके नौतनपुरी आए। जब नौतनपुरी आए तो धाराबाई के विषय में बिहारी जी ने उनसे जो कुछ भी कहा उससे वो भी डर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धाराबाई के साथ साथ मुझे भी धर्म से न निकाल दें। पूछी खबर साथ की, सब बताई त मेहर भई उत साथ ऊपर कही खुला खुशाली मोमिन। और जिस प्रकार से इनके ऊपर धामधनी की कृपा हुई है,
और जागनी लीला होने लगी है, वो सारी बात यहाँ बताते हैं। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर। कहते हैं कि सूरजी भाई, तुम्हारे गांव नगर में धाम धनी की लीला नहीं, वह माया की लीला हो रही है। तुम्हारे ऊपर माया ने बहुत बड़ा जाल बिछा दिया है। तुम्हारे घर में ने किया कलिजुगेश्वर, कलयुग अज्ञानता ने तुम्हारे घर को ढक लिया है। इन्हीं शब्दों में बिहारी जी ने उनको डराया। धारे भाई को काट दो, रहे न साथ में ने, धारा भाई को तुम सुंदर साथ से निकाल दो, इनको सुंदर साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ नौतनपुरी में साक्षात धाम धनी का स्वरूप गादी पर मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरे आसपास में ही कोई दूसरा धाम धनी का स्वरूप बन करके प्रकट हो, ये कदापि सहन करने वाली बात नहीं है। न राखो इनका कबीला जो रहे साथ में ने, और धाराभाई के साथ साथ इनके पूरे परिवार को ही धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। ना तो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना रहे श्रीधाम। तब सख्त शब्दों में कहते हैं कि सूरजी भाई, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे और हमारे बीच में कोई परम धाम का नाता नहीं रहेगा, यानी मैं तुम्हारा धाम धनी नहीं रहूंगा और तुम हमारे सुंदर साथ नहीं रहोगे। ना तो तुम्हें निकालो साथ से, यदि ऐसा नहीं करते तो तुम्हें भी हम सुंदर साथ से निष्कासित करते हैं। जो हम सुनिया तुम्हें एकाम, उनको तुमने सुंदर साथ के समाज में समुदाय के बीच में रखे रहे, तो तुम्हें भी यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, ये मेरा आदेश है। ये बात सूर्य जी सुन के आए, धारे से बेजान। अब धाराबाई से ये परेशान हो गए, इनको निकालें तो कैसे निकालें, इनका कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है। अब न निकालें तो बिहारी जी हमें निकालेंगे। न चाहते हुए भी बिहारी जी के सामने कह देते हैं कि ठीक है धामधनी बिहारी जी महाराज, आपका जैसा आदेश है, हम उनको सुंदर साथ में नहीं रखेंगे, उनको हम सुंदर साथ से निष्कासित कर देते हैं। और धाराबाई ने आकर के सुंदर साथ से मिल करके बिहारी जी का आदेश सुनाया, तो सारे सुंदर साथ डर गए और धाराबाई को वहां से निष्कासित किया। धाराबाई ने सब सुंदर साथ से हाथ जोड़ी कि मैंने आपको क्या ऐसा गलत मार्ग बताया, आपके बाल बच्चों को कौन सा ऐसा गलत मार्ग बताया जिसके कारण आप मुझे धर्म से निकाल रहे हो। धामधनी की कृपा जो हुई मैंने आपको सुनाई, उसका फलस्वरूप आप मुझे गुरु दक्षिणा यही दे रहे हो कि मुझे धर्म से निष्कासित करोगे। चलो कोई बात नहीं। सब साथ को कह के मुंह को रजा दई, तब बेनी बाई जो थी साथ में अर्ज करी साथ आगे सब। उनकी धर्म पत्नी, उनकी बहन, उनका क्या गुनाह था, उनको भी निकाल रहे हो साथ में। और उन्होंने सुंदर साथ के साथ सामने हाथ जोड़ करके कह दिया कि आप हमें किस गुनाह के वजह से, किस अपराध के वजह से निकाल रहे हो, हमें सुंदर साथ में रहने दीजिए। लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं करी। इस प्रकार से जब उनको धर्म से निष्कासित किया गया, तो जैसे ही श्री जी यहां पर आने वाले हैं, उनको पता चला। बिहारी जी के पास जाकर के भी इन्होंने हाथ जोड़ी, बिहारी जी ने उनको सीधा मना कर दिया। रोए धोए पीछा फिरा, आज मोए बरस भया एक बरस हो गए, अब मैं सुंदर साथ से बिल्कुल अलग होकर के अकेले ही धामधनी को अपने हृदय में पुकारता हूं। कोई सुंदर साथ मेरे घर नहीं आता, मैं किसी के घर जाने योग्य इस समाज ने मुझे नहीं छोड़ा। तो मैंने एक ही निश्चय कर लिया कि श्री जी जब आपका आगमन होगा तो हम आपके चरणों में आए और आपके चरणों में हम अपना सब कुछ निछावर कर दें, ताकि हमें सुंदर साथ बन करके रहने की इजाजत मिल जाए। ये अर्जी लेकर के अब ये धाराबाई श्री जी के चरणों में आते हैं। सुन तुम्हारी आमदनी मोए आनंद भयो मन, श्री जी के चरणों में जाकर के कहते हैं धाराबाई एक धामधनी श्री जी महाराज, आपके चरण कमल के यहाँ आगमन को सुन करके मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई है, इसीलिए मैं अपने ये व्यथा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि आप जैसा रखो, आप चाहो
तो मुझे राज्य के चरणों में रहने दो। यदि आप भी नहीं चाहते कि हम सुंदर साथ में न रहें तो दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। तब श्री जी कहते हैं कि ये बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में न कर फिकर। श्री जी कहते हैं कि धारा भाई, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि बिहारी जी ने किसी कारण से, अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें धर्म से निष्कासित किया है, लेकिन राज्य तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बिहारी जी को कागज ताको दियो जवाब, हम तो काहू न आवही तुम जाए के कहो सिताब। पहले जो ठट्ठे से चिंतामणि जी को, श्यामल दास जी को जो पत्र लिख करके भेजा था, उसका जवाब बिहारी जी नौतनपुरी से लिख करके भेजते हैं कि मुझे ठट्ठा आने का कोई समय भी नहीं और कोई रुचि भी नहीं है। नलिया में आने के लिए फिर वहां से एक दूसरा पत्र लिखते हैं। पहले बिहारी जी को कागज ताको दियो जवाब, हम तो काहू न आवही तुम जाए कहो सिताब। तब फिर विश्वनाथ को पठाए नए नगर। अब यहां से फिर विश्वनाथ भट्ट को एक पत्र लिख करके भेजते हैं। उस पत्र में श्री जी विस्तार पूर्वक अपने कारणों को लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज धामधनी जी मस्कत बंदर, वासी बंदर से विदा होते हुए सुंदर साथ ने कुछ आर्थिक सहयोग, कुछ रुपयों की सेवा दी है, कुछ वस्त्र आभूषणों की सेवा दी है, कुछ बर्तनों की सेवा दी है, और ये सब कुछ भी हम कहाँ तक लेकर के ढोते हुए फिरेंगे, क्योंकि हमें एक जगह कहीं रहना तो है ही नहीं। इसीलिए ये हम आपके चरणों में सौंपना चाहते हैं, और साथ साथ में बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, हम आपके दर्शन के बड़े लालायित हैं। तो ये पत्र लिख करके भेजा। तो बिहारी जी लिखते हैं, तब बिहारी जी चले बैठे नाव पर। उससे पहले क्या जवाब लिखते हैं, हम चले आवत है तुम ना रह सको क्यों वे कर। बिहारी जी महाराज कहते कि हाँ मिराज ठाकुर, मैं जानता हूं तुम परमधाम की इंद्रावती की बाई हो, तुम्हारा मूल संबंध धामधनी से, राज्य से है, यानी हमारे साथ है। भला तुम्हारी आत्मा मुझसे मिले बिना कैसे रह सकती है, और मैं भी धामधनी हूं तो तुमसे मिलने के लिए इच्छा रखता हूं, आ रहा हूं मैं भी, चिंता मत करो, मैं नली में आकर के तुमसे मिलता हूं। तब बिहारी जी चले बैठे नाव पर। नाव में बैठ करके अब मंडई में आके उतर जाते हैं। धाराबाई ने सुनी कि बिहारी जी का फिर आगमन हो रहा है यहाँ श्री जी से मिलने के लिए। दौड़े दौड़े धाराबाई श्री जी के पास जाते हैं कि श्री जी बिहारी जी का आगमन हो गया है, वो मंडई बंदर में आकर के उतर चुके हैं। श्री जी कहते हैं कि धाराबाई, तुम्हारा ये उपकार मैं किसी प्रकार से नहीं चुका सकता। यदि तुम अभी ना बताते और हमारे पूर्व तैयारी के बिना, उनके अगवानी के तैयारी के बिना ही यदि वो आ जाते तो बिहारी जी बड़ा रुष्ट हो जाते, हमारी भी सेवा अधूरी रह जाती। इसीलिए तुम्हारे इस बदले, इस उपकार का बदला हम किसी भी प्रकार से नहीं चुका सकते। बताओ क्या मांगना चाहते हो तुम। धाराबाई को अच्छा अवसर मिला, कहते हैं कि आपकी यदि कृपा हो तो बिहारी जी आए, उनके चरणों में हमारी तरफ से इतनी विनती कर दीजिए कि हमारे परिवार सहित मुझे धर्म से और सुंदर साथ से बाहर न करें, दोबारा हमें इस समाज में रहने की अनुमति मिल जाए। श्री जी कहते कि चिंता मत करो, ये काम मैं अवश्य करूंगा। तब धारे ने कहा, मैं पाऊं ए बख्शिश कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। बिहारी जी के चरणों में मैं प्रणाम करूं और मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाए, बस मैं इतनी ही कृपा चाहता हूं। इन समय साथ सूरत का आए 8 जने, सूरत से भी कुछ 8 सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा अवसर मिला कि बिहारी जी भी आ रहे हैं, श्री जी का भी आगमन हो रहा है। तो वहाँ कुछ एक लंबी धर्म चर्चा की बैठक होने वाली थी, तो यहाँ बैठ करके हमें कुछ अत्यधिक लाभ मिलने वाला है, ये सोच करके वहाँ से भी सुंदर साथ यहाँ पर आ जाते हैं। आए ठट्ठे से राज संगराज के,
नाथा और खेमा ठट्ठे नगर से श्री जी के साथ नाथा जोशी आए थे, खेमा भाई आए थे, और सुरजी, हरजी, थीरजी, जीवराम, ये बहुत सारे श्री जी के साथ आते हैं। नौतनपुरी से बिहारी जी के साथ कुछ आते हैं। सूरत से 8 लोग ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक ठौर मांग लई नलिए में के कामदार पास, एक कामदार की एक बड़ी हवेली वहाँ व्यवस्था कर ली गई सुंदर साथ को रोकने के लिए, बिहारी जी को रोकने के लिए। थी उनसे न्यात की हुज्जत, तीन सगाई जानी खास। वहाँ कुछ लौकिक रिश्तेदारी के परिचित होने के कारण भी ये हवेली उनको सुलभ हुआ, प्राप्त हुआ। उन हवेली में उतरे 7 सवे एक ठौर, बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जोर। श्री जी ने सबको बैठा करके ये कह दिया कि सबको अपनी अपनी सेवाएं बांट दी गई। किसी को भोजन बनाने की सेवा, किसी को साफ सफाई की सेवा, किसी को बर्तन करने की, किसी को पानी भरने की, किसी को वहाँ चर्चा सभा में उसकी साफ सफाई की, उसकी सारी तैयारियां। इस प्रकार से पूर्व नियोजित तरीके से यहाँ सबको सेवा बांट दी गई। रूपाबाई राधाबाई को ये कह दिया कि बिहारी जी की सेवा के लिए तुम्हें उनकी परछाई की भांति रहना है, किसी भी प्रकार से उनको कष्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं उनके मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। और उनको सख्त आदेश दिया, क्योंकि श्री जी के साथ ये मस्कत बंदर से ही आए और दीप बंदर में भी ये साथ में रहे थे। लंबे समय तक श्री जी उनसे परिचित होने के कारण सेवा में उनको सख्त शब्दों में कहा था, यदि बिहारी जी की सेवा में तुमने कोई कमी रखी तो निश्चय समझ लेना कि तुम्हारे और हमारा कोई आध्यात्मिक नाता समाप्त हो जाएगा। इतना कठोर शब्दों में उनको आदेश दिया। रूपा राधाबाई एकांत बैठाए, तिनको सिखापन देने लगे, करो सेवा इन बखत मोह। श्रीधाम का धनी जानियो बिहारी जी को राजा। श्री जी जानते हैं, सदगुरु ने उनको पहले ही कह रखा है कि जागनी लीला तुम्हारे द्वारा होगी, तारतम बाणी का अवतरण होगा, तुम्हारे धाम हृदय पर मैं स्वयं आकर के बैठ जाऊंगा। और हरिद्वार दिल्ली का प्रसंग क्या कुछ होने वाला है वो पहले ही संकेत किया गया है। श्री जी को पता है कि ये पूरी तारतम बाणी का एक ग्रंथ मेरे तन से ही सेवा होने वाली है और जागने का एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। लेकिन जहां भी सुंदर साध के यहाँ जाते हैं, बिहारी जी के पास भेजते हैं और उनको मान्यता देते हैं, क्योंकि अंतिम समय सदगुरु महाराज ने उनको ये आदेश दिया था कि आप दोनों जने, बिहारी जी और मिराज जी, दोनों जने मिल करके इस जागने के बागडोर को आगे बढ़ाइए। सुंदर साथ में किसी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए, सुंदर साथ दो पक्ष में न बटे। इसलिए बार बार बिहारी जी के पक्ष से श्री जी बोलते हैं, सब सुंदर साथ को उनके प्रति जबरन भाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां भी जाते हैं अपने से ज्यादा श्रेष्ठता हमेशा श्री जी के लिए ही देते हैं, और ये महान व्यक्तित्व की एक पहचान यही होती है। धाम के धनी जानियो बिहारी जी को राज। साक्षात धाम का धनी समझ करके ही बिहारी जी की सेवा करनी। इन भात इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छूटता हूं तुम मेरी न काड़ियो खोर। बाद में किसी प्रकार की शिकायत आ गई और तुम्हें इसका परिणाम अगर तुम्हें दंड के रूप में मिलता है तो मेरी कमी नहीं दिखाना, मैंने सारा कुछ तुमको बता दिया है। सगाई श्रीधाम वतन की दैकर अपनायत अपने। सब सुंदर साथ को श्री जी बैठाते हैं और अपने परमधाम के नाते से, अलौकिक नाते के कारण बैठ करके सबको समझाए। एकांत में बैठ करके बहुत बढ़िया तरीके से पूर्व तैयारी की। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित, दोनों जने बैठते हैं और आगे हम जागने का कार्य किस प्रकार से करें जो सदगुरु का आदेश है हमारे ऊपर। पहनाया साध को काहू बस्तर काहू भूषण, काहू बासन काहू कछु, यूं सेवे मोमिन। अब श्री जी के पास जो भी वस्त्र आभूषण नगद जो कुछ भी था सब सुंदर साथ को, किसी को वस्त्र पहनाए, किसी को आभूषण दिए, किसी को रुपए पैसे। बिहारी जी के लिए विशेष प्रकार की ये सारी उनके साथ आने वाले सुंदर साथ को और उनको ये सारे
धन संपत्ति इत्यादि ला करके श्री जी ने उनके चरणों में रख दिया और केवल 2 जोड़े कपड़े अपने लिए छोड़े उन्होंने पहनने के, और बाकी सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया। श्रीबाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार तेज कुंवरी जी के लिए जो सुंदर साथ में सेवा दिए थे, उनके नाम के स्वच्छ वस्त्र और आभूषण ये भी सारे ला करके बिहारी जी के सामने प्रस्तुत किया। सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार, जैसे साक्षात धाम धनी की सेवा की जाती है उसी प्रकार से आए के अरज करी, धारा साथ में दाखिल हुई। इतना सब कुछ करने के बाद जब बिहारी जी को देखा कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में है सेवा ग्रहण करने के पश्चात, तो यही मौका देखा। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज धामधनी जी, धाराबाई ने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया है। बिहारी जी पूछते हैं क्या? जब आप मंडई बंदर उतरे से नौतनपुरी से आके वहां उतरे और आपको यहाँ कच्छ आना था, नलिये में आना था, तो ये शुभ समाचार इस धाराबाई ने ही हमें दी, नहीं तो हमें आपकी अगवानी करने की, आपका स्वागत करने का हमें कोई अवसर नहीं मिलता। इसीलिए प्रसन्नता के मारे मैंने उस समय इनको वचन दिया हुआ है कि तुम्हें सुंदर साथ में रखने के लिए मैं धामधनी बिहारी जी महाराज से जरूर निवेदन करूंगा। मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनका वचन हार चुका हूं, इसीलिए धामधनी बिहारी जी महाराज कृपा करें कि इनके सारे अपराधों को क्षमा करके इनको सुंदर साथ में रखा जाए। मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई, जब तुम आपके आगमन की बधाई देने के कारण मैं इनसे वचन हारा हुआ हूं, इसीलिए मैं आपके सामने ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं। तब बिहारी जी ने कहा, ए अरज न सुने हम, सारी अर्जी कर लो, सारी सेवा कर लो, कुछ और धन संपत्ति हो तो दे दो, स्वीकार है, लेकिन ये तुम्हारे वचन हमें स्वीकार नहीं है। हम धारा भाई जैसे सुंदर साथ को अपना सुंदर साथ कह नहीं सकते और समाज में और धर्म में इनको स्थान नहीं दे सकते। श्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धर्म से तो निकाल दिया, इनको गांव से क्यों निकाला गया? क्या ऐसा अपराध था? आप जो कुछ कह रहे हो अपनी मर्जी से कह रहे हो, इसका उत्तर देना मुझे कोई अनिवार्य नहीं है। बिहारी जी बड़े कठोर शब्दों में कहते हैं कि न दोबारा इनके लिए अर्जी करना, न मैं इनको सुंदर साथ में रखूंगा। बहुत खींच के कया, इनो करो न दाखिल साथ, किसी भी हालत में मैं इनको सुंदर साथ में दाखिल नहीं कर सकता। फिर अरज विनती करी, तुम इनका करो विचार। दोबारा से तीसरी बार भी जब जब अवसर मिला श्री जी ने उनसे हाथ जोड़ा, निवेदन किया, लेकिन बिहारी जी का हृदय कुछ ज्यादा ही कठोर था। किसी भी तरीके से उनके हृदय में दया नाम की कोई चीज थी नहीं, पसीजा नहीं, और कभी उन्होंने इस विषय पर स्वीकार ही नहीं किया। तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें बरजे, तब जब तीसरी बार कहते हैं मिराज ठाकुर तुम्हें समझ में नहीं आती, जब मैंने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर तीसरी बार भी यही बात लेकर के आए हो। सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी आप कृपा करके इन प्रसंगों को अब बीच में रहने दीजिए। आप इनके स्वभाव को जानते हैं, इनकी तबीयत को जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी धर्म से निष्कासित कर दे और हमारा ठिकाना ही समाप्त न हो जाए। सुंदर साथ को ये डर होने लगा। और रूपा राधाबाई का ना लगे चित्त सेवा में। बिहारी जी के इस कठोर स्वभाव को देख करके रूपा राधाबाई का मन नहीं लगता। अब ये कटे कटे से रहने लगते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, कहीं बिहारी जी के आसपास नहीं आते हैं, कहीं सामने पड़ गए तो औपचारिकता बस प्रणाम पाती हुई, वरना सेवा में इनकी रुचि समाप्त हो जाती है। वहां से श्री जी की सगबड़ चली तीन से श्री जी के हृदय में भी कुछ इस प्रकार की बात आने लगी, ये सदगुरु पुत्र हैं, सदगुरु की गादी पर विराजमान है, इतने सुंदर साथ का नेतृत्व करते हैं। धामधनी की थोड़ी सी भी इनके अंदर कृपा होती, इनके अंदर पात्रता होती और उस कृपा को धारण किए होते तो कम से कम कोई ना कोई सुंदर साथ तो इनसे प्रसन्न होता।
मेरा मन क्यों नहीं मानता कि इस चीज को क्यों स्वीकार नहीं करता। वो स्वयं विवाद में पड़ गए, अपने अंदर ही दो तरीके की बात आने लगी। क्या हम इनको किस प्रकार से इनको धाम धनी माने या न माने, करें तो क्या करें, सदगुरु का आदेश पालन करें या इनके व्यवहार को देखें। बड़े असमंजस में पड़ गए। कहीं न कहीं श्री जी के भी मन में बिहारी जी के स्वभाव से कहीं उनके मन में भी दरार आ जाता है। देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सक, ए तहकीक मसंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। जब श्री जी चर्चा करने बैठते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि श्री जी के मुखारबिंद से इस प्रकार की वाणी अविरल रूप से प्रवाहित होती है। सुंदर साथ सुनता है। परमधाम के अष्टपहर की लीला में धाम धनी के सानिध्य में ब्रह्मात्मा जिस प्रकार से सुख आनंद को प्राप्त करती हैं, लगता है कि वही सुख श्री जी के मुखारबिंद से उनके एक एक वचनों के रूप में फूल की पंखड़ियों की भांति उनके मुखारबिंद से जो वचन प्रकट होते हैं, सुंदर साथ को बड़ा आनंद लगता है। सुंदर साथ श्री जी से इतने अधिक रिझते हैं कि हर कोई उनके इर्द गिर्द घूमता है, उनकी सेवा में हर कोई तत्पर रहता है। बिहारी जी देखते हैं कि मेरे साथ लोग कटे रहते हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल जा करके मेरी गादी को खतरा हो जाए और ये मेरी गादी को ही न छीन ले। सीधा लिखा है, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये मेरी गद्दी पर अवश्य कब्जा कर लेंगे और इस विषय को मुझे बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और इसका इलाज पक्का कर लेना चाहिए। एक जगह बैठ करके आगे जागने का कार्य कैसे किया जाए, श्री जी ने एक सभा रखी। जो अपना माया छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। श्री जी निवेदन करते हैं कि हम अब बाहर निकलें और सुंदर साथ के घर घर गांव नगर जा करके कुछ अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुना करके सुंदर साथ को एकत्रित किया जाए। तो बिहारी जी का सीधा जवाब है, जो अपन माया को छोड़ के हम माया को देखने के लिए आए हैं, हम माया को देखेंगे। इसको छोड़ करके हम अपना घर द्वार परिवार सारा कुछ छोड़ करके हम विरक्त का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कीजिए विरक्त का काम। ये विरक्त बन करके फकीरों की तरह झोली लेकर के घूमना ये हमारा काम नहीं है। जो ही तहलार देश में रहा न सको तुम, अब श्री जी को निर्देशन देते हैं, यदि तुम्हें नौतनपुरी में रहने की इच्छा नहीं होती तो जाम राजा के पास चलो, वहां जाकर के कुछ चाकरी कर लो, कुछ नौकरी कर लो, कुछ पैसे कमा लो और मजे से जियो। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, इससे पूर्व मैंने जो भी जाम राजा के पास वजीर के सहयोगी के रूप में जो भी कार्य किया है, कुछ तो मेरी बाध्यताएं थी, कुछ धामधनी का आदेश था, अंतरात्मा के अंदर प्रेरणा हुई जिसके कारण सुंदर साथ के बचाव के लिए किया। सर्वप्रथम बार मेरी बाध्यता थी, लेकिन अब मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं और कोई बाध्यता भी नहीं है। जिन राजा महाराजाओं की और ये बड़े लोगों की नौकरी करने की बात आप करते हो, धामधनी ने हमें ऐसा ऊंचा ज्ञान दिया है जिससे ऐसे राजाओं को, महाराजाओं को और बड़े उद्योगपतियों को हम प्रबोध कर सकते हैं और धर्म की मार्ग पर ला करके इन सुंदर सात ब्रह्मणियों की सेवा करवा सकते हैं। धामधनी की इतनी कृपा हमारे ऊपर है। यदि कोई सामने से आता है और किसी विषय पर विवाद करता है, शास्त्रार्थ करना चाहता है, तो उसके लिए आप चिंता न करें, उसके लिए हम सबसे निपट लेंगे और आपको अटारी पर बैठाएंगे, ऊंचे आसन पर बैठा करके आपकी सेवा करेंगे। मैं नीचे बैठ करके सबको चर्चा सुनाऊंगा और सुंदर साथ को तैयार करूंगा। जो तारतम ज्ञान ग्रहण करने के लिए आएगा तो आपके चरणों में आकर के तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेगा और आप उन्हें आशीर्वाद देना। हम आपको इस प्रकार से सेवा करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। बिहारी जी कहते हैं कि ये सदगुरु महाराज का ऐसा आदेश नहीं है। वो एक जगह बैठते थे, चर्चा करते थे, जिसको अपनी आत्मा जागृति करनी होती थी आ जाते थे। आज भी वही
परंपरा को हमें अपना लेनी चाहिए और वहीं आकर के सुंदर साथ अपनी आत्मा की जागृति करें। हम इस प्रकार से घर घर घूमने के लिए राजी नहीं। वैसे भी हमारे घर परिवार की जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भारी भरकम शरीर वाली हैं। इस प्रकार से गांव नगर में घूमना हमारे बस की बात नहीं है। शाकुंडल शाकुमार की थी देवचंद जी की नजर, शाकुंडल शाकुमार की नजर उन पर श्री देवचंद जी की सदगुरु महाराज की नजर थी। कब लैल मिट होसी फजर, इन दोनों आत्माओं की जागनी जब होगी तो जागनी लीला का समापन होगा। उन महान आत्माओं को ढूंढना है, ताके वास्ते आपन मिलनिक से बाहर, इसलिए हमें बाहर निकलना होगा। ये सदगुरु का ही आदेश है। उन्होंने हमें इस प्रकार से भविष्य के बारे में सारी कुछ बात बताई है। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, इस संसार में अनेक मत पंथ ऐसे हैं जिसका कोई मूल सिद्धांत नहीं है, फिर भी उन्होंने 2-4 लोगों का एक समूह बना करके मिल करके जैसे ही आगे बढ़ने लगे, हजारों हजार के रूप में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करके अनुयायियों को जोड़ लिया है। तो हमारे पास तो अखंड का ज्ञान है, धामधनी की कृपा है, सदगुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा है, तारतम वाणी का अवतरण हो रहा है। इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस ब्रह्म लीला को तो पूरी दुनिया में जाहिर कर लेनी चाहिए। क्यों भी सो विस्तार क्यों न करें, जाको मूल है हक। हमारा तो ये ज्ञान का प्रकटन का मूल कारण ही साक्षात धामधनी के स्वरूप है। उन्होंने इस ज्ञान को यहां संसार में लेकर के आए हैं। चाहिए लीला परवरदिगार यूं ब्रह्मांड पर बुजरक, ये धामधनी का दिया हुआ तारतम वाणी के वचन तो संसार में ही सबके ऊपर सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट हुआ है, तो हमें उसी रूप में प्रकट करने की यही तो हमारी सेवा है। लेकिन बिहारी जी इस चीज से राजी नहीं हुए। तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों ये कर, अपने तमाम हर प्रकार की समस्याओं को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि बिहारी जी मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ इस अभियान में साथ में चलने के लिए राजी नहीं हूं। मेरे पास समय भी नहीं है और मुझे इस विषय पर कोई रुचि नहीं है। इन भांत की रद बदल होते रहे निस दिन। बिहारी जी अपने बात जिद पर अड़े रहते हैं। श्री जी अपने अभियान के लिए हर समय प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे करते करते मास 1.5 लगे यहाँ रहे, करे परियान मिल सैयन। 1.5 महीना तक यहाँ रह करके इस प्रकार की एक भविष्य की योजना के लिए धर्म गोष्ठी चलती रही। रूपाबाई ऊपर भय बिहारी जी को शक। अब रूपाबाई राधाबाई के ऊपर इनकी सेवा में मन न लगने के कारण जब दूर दूर रहने लगे तो बिहारी जी सोचते हैं कि ये हमारी सेवा भी बढ़िया ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ से ये बहाना बना करके और उग्र रूप धारण कर लेते हैं। बिहारी जी और अधिक रुष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से सभी सुंदर साथ अपनी अपनी ओर चलने लगते हैं। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, इता आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों ये न समझाए। यदि बिहारी जी के ऊपर धामधनी की कृपा रहती तो मेरा मन अवश्य भी बिहारी जी के इन स्वभावों के ऊपर इस प्रकार से कभी सवाल खड़ा नहीं करता। यहाँ से दोनों के मन में अब किसी प्रकार से विचारधाराओं का मिलन नहीं होता। ये श्री जी की बाध्यता थी कि सदगुरु ने उनको जागने का बागडोर सौंपा है और ये भी कहा कि बिहारी जी को भी साथ में ले करके चलना। तो भरपूर प्रयास करने के बावजूद बिहारी जी यहाँ इनकार कर देते हैं और यहाँ से चल करके अब बिहारी जी अपने नौतनपुरी के लिए वापस लौटते हैं। यहाँ से चल के आए मंडई बंदर, तहाँ साध सब आए मिले बाग में, लई जागा उतारा कर। यहाँ से मंडई आए, गए बिहारी जी खंबा लिए, तहाँ दज्जाले किया शोर। अब बिहारी जी के मन में एक अकरास तो पहले से थी। उनको लगता था कि श्री जी के साथ मिलकर के सुंदर साथ का जमात बड़ा हो रहा है तो इनको छिन्न भिन्न कर लेना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उनकी एक नीति थी। सबसे बड़ी नीति क्या थी? जुदाई डालो और राज करो। ऐसे ही
बिहारी जी ने भी यही किया। सुंदर साथ के मन में श्री जी के प्रति किसी न किसी प्रकार से संशय उत्पन्न करना और किसी प्रकार से उनके अभियान के मूल पर प्रहार करना। इतना करने के बाद यहाँ से खंबालिया पहुंचे। खंबालिया का राजा श्री जी के साथ पहले से द्वेष रखता था। इसका मूल कारण ये था कि जब श्री जी जाम राजा के वजीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते थे, उस पद को श्री जी की अनुपस्थिति में खंबालिया के राजा को मिलना था। अब श्री जी को वो कार्य मिला, वो पद मिलने के कारण जब से ही ये अंदर द्वेष रखता था और इस चीज को बिहारी जी भली भांति जानते थे। बिहारी जी ने जाते जाते कुछ लोगों को उनके पास भेज दिया कि खंबालिया के राजा, जिनके साथ तुम पुराना बैर रखते हो, वो बैर साधने का समय आया है, क्योंकि मिराज ठाकुर तुम्हारे गांव नगर से इसी बंदरगाह से होकर के निकलने वाले हैं, तो तुम अपना बैर साध लेना। यहाँ इतना बीज बोने के बाद बिहारी जी वहाँ से सब कुछ समेट करके नौतनपुरी की ओर चले। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की यानी पुरानी दुश्मनी उसकी इसे विषय की थी। 3 चौकी बिठाई सब ठौरों करी बड़ी हराम खुरी। जैसे ही खंबालिया के राजा को ये सूचना मिली, जहाँ से नाव पर बैठा जाता है, वो नाव जहाँ उतरता है वहाँ चौकी बैठा दी और जांच पड़ताल करके उसमें से, उस नाव से जितने लोग उतरेंगे उनको गिरफ्तार करके अपने अंदर ले लेना। अब श्री जी यहां से चलने लगते हैं। सब साथ चढ़े नाव पर रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में छींक भई 3 समय। श्री जी कभी ऐसा कार्य नहीं करते कि मैं श्रेष्ठ हूं, पहले ही जाकर के मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूं। कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ सुंदर साथ हैं, कोई बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, कोई नौजवान है, तो सबको पहले व्यवस्था करते हैं, उसके बाद स्वयं खाते हैं, उसके बाद स्वयं चलते हैं। नाव में सबको बैठाने के बाद जब श्री जी की पारी आती है तो उस समय श्री जी को छींक आती है। जब छींक आती है तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग छींक आते हैं तो या हाथ करते हैं या पीछे मुड़ करके किसी तरीके से करते हैं। श्री जी ने जैसे पीछे मुड़ करके छींक लिया, इतने देर में नाव गहरी पानी में चली गई। उनका बैठना नहीं हो पाया। राजी जानते हैं, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, किसके साथ कब कहाँ क्या होने वाला है। क्योंकि ये जागने का कार्य, धर्म का कार्य केवल श्री जी के वजूद को प्रयोग किया जा रहा है। आवेश रूप में धामधनी स्वयं विराजमान है। कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, 100 साल बाद में क्या होने वाला है, भली भांति जानते हैं। सुंदर साथ को कहीं ऐसा संकट न आ जाए, श्री जी के ऊपर ऐसा संकट न आ जाए, कुछ बहाना ऐसे बना लिए कि श्री जी को नाव में बैठना ही नहीं हुआ। वहां से चीरक वेश धारण करते हैं, श्री जी चलते हैं। और जो सूरत से आए हुए 8 सुंदर साथ थे, उसमें परिवार सहित होने के कारण 3-4 बाइयां थी, 3-4 पुरुष थे। और तेज कुंवर जी साथ में थी, रूपा राधाबाई साथ में थी। ये सब जाकर के खंबालिया जब उतरते हैं तो वहां पर जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के लिए उनको अंदर लिया गया और सारी रात उनको वहां पर रहना पड़ा। जैसे ही पूछा कि यहाँ मिराज ठाकुर कौन है, कहते मिराज ठाकुर तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो हो सकता है कि वो कहीं भाग गए हैं। तेज कुंवरी जी कौन है, जो विशेष महिलाओं में जो विशेष दिख रही हैं, अलग से वेशभूषा में दिख रही हैं। कहते हैं कि सूरत के सुंदर साथ ने कहा कि ये हमारी बहन है। तो इनको लेके कहाँ जा रहे हो तुम? कहते कि हमारी भांजी की शादी थी, हम इनके मामा लोग हैं, तो भांजी की शादी में हम अपना भात दे करके अपनी बहन को लेकर के हम सूरत लौट रहे हैं। उसको अभी भी विश्वास नहीं हुआ। कहता है कि अच्छा ठीक है। उस समय में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के हाथ का बनाया हुआ कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करते थे। कुछ छुआछूत का समय होगा, आज भी कौन सा कम है। आज भी हमारे सुंदर साथ में तो खैर ऐसा बहुत कम होने लगा है।
समाज में देखा जाए तो हर बिरादरी के शमशान घाट अलग मिलेंगे। ब्राह्मणों के अलग होंगे, क्षत्रियों के, राजपूतों के अलग होंगे, सैनियों के अलग होंगे, और तीसरी चौथी बिरादरी के सबके अलग होंगे। कोई किसी के शादी विवाह में शरीक नहीं होता, कहीं एक पंक्ति और एक शमशान किसी का नहीं होता। बाजार में जाते हैं तो फिर कोई किसी को नहीं देखता, बैठ करके खाते पीते सबके साथ बराबर है। लेकिन गांव समाज में बिरादरीवाद ऐसा चल गया है। सुंदर साथ को इस चीज से कोई आपत्ति थी नहीं। सब ने मिलकर के तेज कुंवरी जी के बनाए हुए कच्चा भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण किया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ ठीक है। लेकिन यहां कहा जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और जो श्री जी के साथ रहे हुए सुंदर साथ और तेज कुंवरी जी श्री जी की अर्धांगिनी, जिन परमहंस ब्रह्म मुनियों को, जिनको आदर्श जागनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक सुंदर साथ, जिन परमहंसों को, जिन ब्रह्ममुनियों को आदर्श मानते हैं, जिनकी हम अभी तक श्रवण कर रहे हैं, और उन्होंने यहां झूठ बोल दिया। ये क्या उचित था? झूठ किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। झूठ उसको कहते हैं जो सत्य के विपरीत आचरण करते हैं, या आपके द्वारा किया गया ऐसा झूठा कर्म या झूठी वाणी जिसके वजह से कोई संकट में आ रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई जीवन से हाथ धोने वाला है, या बहुत बड़ा अनिष्ट, बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला है आपके झूठ बोलने से, तो झूठ है। आप सत्य की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं है, वो धर्म है। यदि इस समय सत्यवादिता के नाम पर खंबालिए के उस दुष्ट राजा के सामने, उनके चाटुकारों के सामने ये कह दिया जाता कि नहीं हम झूठ नहीं बोलते, ये तेज कुंवरी जी श्री जी की अर्धांगिनी है, मिराज ठाकुर की अर्धांगिनी है, तो सारा सुंदर साथ भी गिरफ्त हो जाता, श्री जी को परेशान होना पड़ता, तेज कुंवरी जी को परेशान होना पड़ता, जबकि इसके मूल में उसका कोई अनिष्ट नहीं होना है। मान के चलिए कोई एक बहुत बड़े परमहंस हैं, उन परमहंस को कष्ट पहुंचाने के लिए कोई साजिश करता, यदि उनके ऊपर कोई साजिश करता है और वो आप भली भांति जानते हैं उनके ऊपर बड़ा कष्ट आने वाला है, यदि आप उनकी पहचान छुपाते हैं झूठ बोल करके, तो वो झूठ नहीं होगा, आपकी बड़ी सेवा होगी, आपने धर्म की रक्षा किया। वो परमहंस कल जाकर के धर्म के एक सच्चे स्वरूप को, एक समाज को, पूरा देश को, राष्ट्र को खड़ा कर सकता है। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते तो पूरा ये आर्य जगत आज भारत में उनका नाम होता या ना होता। सदगुरुदेव चंद्र जी ना होते तो हमारे समाज में तारतम वाणी का प्रकाश होता ना होता, हजारों लाखों करोड़ों का समाज शायद होता या ना होता। श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप दुनिया में प्रकट ना हुआ होता तो तारतम वाणी हमारे समाज में शब्द किसी को पढ़ने को न मिलते। तो महापुरुषों की जीवन लीला कुछ इस प्रकार की होती है, और उनके साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार को जानते हुए भी यदि आप सत्यभाषी बन करके उनके ऊपर यदि कोई कष्ट आता है तो आपसे बड़ा कोई अधर्मी कोई नहीं होगा। वो आपके द्वारा बोला गया सत्य बहुत बड़ा अधर्म का कार्य करेगा। इसलिए उन सुंदर साथ ने जो कुछ किया उसके पीछे उस खंबालिए के राजा का कोई अनिष्ट नहीं होना था। वो तो अपने रजगुण और तमगुण से ग्रसित होकर के अपने बैर उतारने के लिए उनको कष्ट देना चाहता था। हाँ, यदि किसी का अनिष्ट हो रहा है आपके द्वारा बोले गए असत्य वाणी से, किसी का बड़ा नुकसान होने वाला है, तो ऐसे में आप झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन किसी परमहंस, किसी ब्रह्मणी या धर्म की रक्षा के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़ता है और उसमें किसी का अनिष्ट नहीं हो रहा है, किसी के प्राण बच रहे हैं, तो उससे बढ़ करके और कोई सेवा नहीं हो सकती।
यहाँ सुंदर साथ ने जो कुछ भी किया उसको आप झूठ में नहीं ले सकते। दूसरे दिन यहाँ से फारिग हो जाते हैं और ये सब चल करके सूरत की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री जी साहेब जी खुशकी चले, रण आन उतरे, चिरग भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। अब श्री जी यहाँ से जब नाव में नहीं बैठ पाए तो चीरक भेष धारण किया। चीरक भेष मतलब बहुत साधारण भेष, एक धोती नीचे बांध लेते हैं, कुछ ऊपर ओढ़ लेते हैं, पाँव में खड़ाव हैं और कुछ नहीं, एक विरक्त का जैसा भेष बना करके यहाँ से चले और धोराजी के मार्ग से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ जाते जाते प्रेम जी थावर भाई नाम करके सुंदर साथ होते हैं। जैसे ही श्री जी उस मार्ग से होकर के जा रहे हैं, कहीं से पता चला बैलगाड़ी लेकर के आते हैं। बैलगाड़ी में श्री जी को बैठाते हैं और भी सुंदर साथ बाद में जो इधर सूरत जा रहे सुंदर साथ होते हैं वो भी बीच में रास्ते में मिल जाते हैं। सबको बैठा करके वहाँ से धोराजी से आगे जब चलते हैं, ये जो साथ सूरत का खंबालिया से चले, धोराजी में उतरे, श्री जी साहेब जी आए मिले, श्री जी से वहीं धोराजी में मिले और वहाँ प्रेम जी थावर ने सुन लिया, बैलगाड़ी लेकर के वहाँ आते हैं। जब बैलगाड़ी पर सबको बैठाया और बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी तो रास्ता कुछ संकरा, उबड़ खाबड़, रेतीला और कुछ कीचड़ से भरा हुआ होने के कारण बैल उस बोझ को उठा नहीं पाता, आगे खींच नहीं पाता, हाँफता है और बैलगाड़ी को चलाने वाला जो पीछे से प्रहार करता है उसको देख करके अब श्री जी वहाँ बैठे बैठे ही एक कीर्तन उतरता है। गुजराती भाषा में है, धोरीड़ा माँ मुके तारी धुसरी। धोरीड़ा कहते हैं बैल को, माँ मुके तारी धुसरी, हे बैल तेरे कंधे पर जो जुआ बांध दिया गया है वो तेरी जिम्मेदारी का जुआ है। रास्ता भले ही बहुत उबड़ खाबड़ है, ऊंचा है, नीचा है, रेतीला है, उसमें कीचड़ है, तुझे कार्य करते करते तेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है। बोझ अत्यधिक होने के कारण उसको उठा करके ले चलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है और जब घाटी चढ़नी है तो तुम हाँफ रहे हो, लेकिन बीच घाटी में चल करके तुम उसमें श्वास नहीं ले सकते। जब तक घाटी की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते तब तक तुम्हें प्राण हथेली में लेकर के भी दौड़ने, ऊंचाई पर चढ़ने होंगे, वहां तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी गाड़ी वापस लौटेगी। इस भाव को लेकर के कीर्तन उतरा, धोरीड़ा मामू की तारी धुसरी। जो तुम्हारे ऊपर बैठ करके चलाने वाला गाड़ीवान है बहुत निर्दयी है। धोरीड़ा आरे मारे रे, वो तुम्हें प्रहार करता है, कील चुभोता है पीछे से। जब उसके पास जो एक लकड़ी होती है, लकड़ी में सामने बहुत नुकीला उसमें कील रखा रहता है और जब उसके ऊपर उस चमड़े को बांध दिया जाता है जिससे उसको मारा जाता है, जब उससे भी वो नहीं चलता तो वो कील चुभो देता है और पीछे से घाव करता है ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य की ओर जा सके। तो तुम्हारे गाड़ी को चलाने वाला, धर्म की गाड़ी को चलाने वाला गादी पर बैठे हुए जो बिहारी जी हैं, गाड़ीवान है, जिस आधार पर सुंदर साथ बैठा हुआ है वो बैलगाड़ी है और उस बैल को खींचने, उस गाड़ी को खींचने वाला जो बैल है उसके कंधे पर चांदी पड़ गई, यानी घाव हो गया, वो ढेला हो जाता है ना, इतनी बड़ी गांठ हो जाती है उसको खींचते खींचते, कुछ ऐसा है, दर्द के कारण खींचा नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस जागनी के जुए को मिराज जी अपने को स्वयं को संबोधन करते हैं कि हे मेरा जीव, तू इस बैल के भांति तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जागनी का जुआ तेरे कंधे पर बंधा हुआ है, परम धाम लक्ष्य है। इस गाड़ी का बोझ, इस कालमाय में आए ब्रह्म आत्माएं जो माया में पड़ी हुई है, उनको उठा करके तुम्हारे इस गाड़ी पर रख करके परम धाम तक पहुंचाना है। बिहारी जी बड़े निर्दयी हैं, क्रूरता के साथ प्रहार करते हैं
कभी सुंदर साथ को निष्कासित करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इसी प्रकार के संकट पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें उसकी ओर नहीं देखना, वो अपना काम करते हैं। इसी रास्ते से, इसी बीच में से तुम्हें अपना रास्ता निकाल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। गुरुपुत्र होने के नाते धोरिडा अवाचक थयो रे, बैल बोल नहीं सकता। हे मिराज, तुम कह नहीं सकते कुछ भी। बिहारी जी गुरुपुत्र होने के नाते उनका सम्मान करना तेरा परम कर्तव्य है। यदि तुम ही बोल पड़ोगे उनके विरोध में आकर के, तो सारा सुंदर साथ 2 पार्ट में कल विभाजित हो जाएगा। सदगुरु को जो मैंने वचन दिया वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए तुम कुछ नहीं बोल सकते। बहुत सारे दुख कष्टों को सहते हुए, जानते हुए भी तू अमूक होकर के चलेगा। ये भाव, पूरा दर्द भरा हुआ भाव इस किरण तन में भरा हुआ है। यहां से चल करके अब सूरत की ओर प्रस्थान करते हैं। पदम सी सेवा मिने रहा हता 10 दिन, यहाँ आए घोगे मिने 3 दिन रहे संयन। अब यहाँ से घोगा बंदर पहुँचते हैं और 3 दिन तक वहाँ रहते हैं। वहाँ से सुहाली आते हैं, सुहाली से सूरत पहुँचते हैं। सूरत पहुँच करके सैयद की हवेली में मोहनदास जी के घर पहुँच करके श्री जी विश्राम करते हैं। वहाँ शिवजी भाई और प्रेम जी भाई 2 सुंदर साथ मिलते हैं। उनके साथ बैठ करके चर्चा वाणी सुनाते हैं, उनको कुछ दोबारा से जागृत करते हैं और श्री जी इन दोनों भाइयों को नौतनपुरी से बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजते हैं, ताकि सुंदर साथ को ये लगे कि बिहारी जी और श्री जी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए श्री जी बार बार प्रयास करते हैं, उन पर भाव बनाए रखते हैं। सुंदर साथ को थोड़ा सा संकेत ही चाहिए। बिहारी जी से इतने ऊब खा चुके हैं कि चाहते हैं कि हम इनसे दूर रहें तो अच्छा है। श्री जी इस चीज को होने देना नहीं चाहते, इसीलिए हर किसी को नौतनपुरी बिहारी जी के लिए भेजते हैं। अब यहाँ से चल करके कल सैयदपुर में श्री जी पहुँचे। शिवजी भाई, राम जी भाई से वहाँ मिलन होगा। इनको बिहारी जी के पास भेजा जाएगा और सूरत की जो जागनी लीला होगी, ये प्रसंग हम श्रवण करेंगे कल। आज यहीं पर हम विश्राम करते हैं, सब मिलकर के चौपाई को दोहराएंगे। पहले ये जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम, भेजे बिहारी जी के ठाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।